हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम पे। तो पाइप एंड सिस्टम पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो अगर इसके पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाला हुआ है। सबसे पहले जाके उन 2 वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करें। तो इसमें हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितना समय में उसे भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, तो आइए जिस हिसाब से हम बनाते हैं अभी तक उसी हिसाब से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला चीज़ क्या है कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय बना सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटा में भर सकता है। तो मान लेते हैं कि नल ए जो है वो उस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, ठीक, और नल बी जो है उस टंकी को 48 घंटे में भर सकता है। ठीक, अब क्या बोलता है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक, लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र था जिसके कारण से जितना समय में उस टंकी को भरना था उससे 4 घंटा अधिक समय लगता है। तो 4 घंटा अधिक समय लगता है वो तो बात की बात है। पहले तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन से पहले हमको ये पता करना होता है कि एक्चुअल में अगर वो छिद्र नहीं होता उस टंकी में, अगर वो छिद्र जिस छिद्र का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है क्वेश्चन में, अगर वो छिद्र उस टंकी में नहीं हो तो टंकी कितना समय में भरेगा, पहला तो वो समय फाइंड करना होता है। ठीक, तो जैसे कि क्या है कि नल ए जो है वो 24 घंटा में, नल बी जो है उसको 48 घंटा में भर सकता है। तो उस हिसाब से अगर टोटल कैपेसिटी कितना है तो 24-48 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 48, मतलब 48 लीटर कैपेसिटी है। मतलब कि ए जो है वो पर मिनट कितना लीटर पानी भरता होगा, तो 48 लीटर टोटल कैपेसिटी है, ये 24 घंटा में भर सकता है, मतलब 48/24 मतलब कि 2 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। और बी कितना भरता होगा, तो 48/48 मतलब कि 1 लीटर पानी प्रति मिनट बी भरता होगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो क्या है कि ए प्लस बी जब दोनों नल एक साथ काम करेगा तो कितना भरेगा, तो 2 और 1 3 लीटर पानी प्रति मिनट, सॉरी 3 लीटर पानी प्रति घंटा उस टंकी में भरेगा। ठीक, वो तो बाद में पता चलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितना समय में उसे भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। लेकिन पहले हमको क्या फाइंड करना था कि अगर मान लेते हैं कि उस टंकी में छिद्र नहीं होता। इस टाइप का क्वेश्चन बाय कंसेप्ट देखना, एकदम कंसेप्चुअली आप सोचोगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए भी, और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा कि कुछ फार्मूला शॉर्टकट हम बता दें कि AB/A + B, इस टाइप का कुछ फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मूला अगर आप रटते हो कहीं ना कहीं तो उसका एक लिमिटेशन होता है, हो सकता है आपके दिमाग से वो चीज़ स्किप कर जाए। लेकिन अगर एक बार आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे, अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप है तो आप वो क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे, आप क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में कर पाते हो। तो जैसे कि छिद्र वाला चीज जो है वो बाद में, पहला अगर मान लेते हैं कि छिद्र नहीं होता तो वो कितना समय भरता। क्वेश्चन क्या है कि 4 घंटा अधिक समय ले रहा है, तो 4 घंटा अधिक समय ले रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर छिद्र नहीं होता तो कितना समय भरता, पहले वो हम निकाल लेते हैं। तो ए 24 घंटा में भर सकता है, बी 48 घंटा में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी कितना, 48 लीटर का। तो ए प्रति घंटा कितना भरता होगा, तो 2 लीटर। बी प्रति घंटा कितना भरता होगा, तो 1 लीटर। दोनों मिलकर कितना भरता होगा, तो 2 और 1 3 लीटर प्रति घंटा पानी भरता होगा उस टंकी में। तो समय कितना लगा होगा, तो 48/3। तो जब 48/3 करेंगे 48/3, अभी तक तो इसी तरह निकालते आए हैं, तो 48/3 करेंगे तो 16×3=48, मतलब 16 घंटा समय लगता अगर उस टंकी में छिद्र नहीं होता और नल ए और नल बी को अगर खोल दिया जाता तो 16 घंटा में संपूर्ण टंकी जो है वो भर जाता। यहां तक तो अपना निकल गया। पहला चीज क्या है कि 16 घंटा निकल गया कि अगर छिद्र नहीं होता तो 16 घंटा में वो टंकी भर जाता। ठीक, आगे क्वेश्चन बोल दिया है कि लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितना समय में उसे भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। ठीक, तो भरा जाना चाहिए था कितना समय में, ये निकल गया 16 घंटा, कि 16 घंटे में उस टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन वो 4 घंटा अधिक समय लगा। मतलब कितना घंटा में भर रहा है, इससे इजीली आप निकाल सकते हैं यहां से कि 16 घंटा में भरा जाना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है कि 4 घंटा अधिक समय लगा, मतलब 16 + 4, मतलब जो समय लगा, नया समय जो निकला अपना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि नया समय जो है अपना छिद्र के कारण वो कितना लगा, तो 16 घंटा तो भरा जाना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है कि 4 घंटा अधिक समय लगा। तो 16 और 4
मतलब कि 20 घंटे का समय लगा उस टंकी को भरने में, 20 घंटे का समय लगा उस टंकी को भरने में उस छिद्र के कारण। ठीक, तो इसमें अपना क्या फाइंड हो गया कि समय पता चल गया कि 20 घंटे का समय लगा है सर। अब यहां तक जो हम किए वो क्यों किए, जैसे कि ए 24 घंटा में भर रहा है, बी 48 घंटा में भर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी 48 है, तो ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी उस हिसाब से 16 घंटा निकला। और फिर 16 घंटा क्यों निकाले, क्योंकि जो बोल रहा है इतना 4 घंटा अधिक समय लगा, तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि कितना घंटे का समय लगता अगर छिद्र नहीं होता। तो छिद्र नहीं होता तो 16 घंटे का समय लगता, लेकिन छिद्र के कारण 4 घंटा अधिक समय लगा, मतलब नया समय क्या हो गया 20 घंटा, मतलब कि टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो 20 घंटे का समय लगा। तो यहां तक जो स्टेप किए वो समय निकालने के लिए हम किए कि 20 घंटा में वो टंकी भर जाता है छिद्र के कारण। अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि इफिशियंसी क्या है उस छिद्र की, या उस छिद्र जो है वो अकेले उस टंकी को कितना समय में खाली कर सकता है, ये तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसी तरह अब क्या करेंगे, फिर से मान लेते हैं कि ए जो है कितना दिया हुआ है, तो ये 24 घंटा में भर सकता है, बी जो है वो कितना घंटा में भर सकता है, तो ये 48 घंटा में भर सकता है। और मान लेते हैं सी एक नल है या सी एक छिद्र है, वही छिद्र जो है वो सी है जो उसको x घंटा में खाली कर सकता है। मान लेते हैं कि सी जो है वो x घंटा में उस भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। अब टोटल कैपेसिटी निकालते हैं उसी तरह पहला स्टेप के जैसे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो इस केस में अगर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 24, 48 और x कैल्शियम निकालते हैं, तो 24, 48 और x कैल्शियम कितना होगा, तो ये होगा 48x 48x, तो ये टोटल कैपेसिटी। अच्छा, ए और बी तो भरने वाला नल है और सी क्या है, छिद्र है, मतलब पानी निकालने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या मिलेंगे, तो माइनस साइन मिलेंगे, माइनस साइन मिलेंगे, तो ये क्या हो गया -x। तो टोटल कैपेसिटी कितना, तो 24, 48 और x कैल्शियम, माइनस एक्स कैल्शियम नहीं लेंगे, माइनस यहाँ सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो C है वो पानी निकालने का काम कर रहा है। ठीक, अब 24, 48 और x कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 48x, मतलब कि उस टंकी का कैपेसिटी अब क्या है 48x उस टंकी का कैपेसिटी है। ठीक, तो उस हिसाब से A प्रति घंटा कितना पानी भरता होगा, तो 48x बटा 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। B कितना पानी भरता होगा, तो 48x बटा 48 करेंगे तो ये आ जाएगा x। और C कितना पानी निकालता होगा, तो ये 48x माइनस x, 48x बटा माइनस x करेंगे तो ये आ जाएगा -48, मतलब कि C प्रति घंटा 48 लीटर पानी निकालता होगा। तो ये क्या निकला, ये ABC जो अभी तक क्वेश्चन में दिया हुआ था, C सिर्फ मान लिए हम यहाँ पे कि x मान लेते हैं कि x घंटा वो टंकी को खाली कर सकता है, C जो छिद्र है। ठीक, तो यहाँ से इफिशियंसी निकल गया A B और C का, जैसे अभी तक करते आए हैं, और ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसके पहले के आप 2 वीडियो देखे होंगे। अब यहाँ पर क्या बोला कि अब क्या हुआ, इसका मतलब कि C जो है वो -48, मतलब क्या हुआ कि 48 घंटा में उस टंकी को खाली कर रहा है, लेकिन ये अपना एग्जैक्ट समय यहाँ पे नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये तो इफिशियंसी निकला है, जिस हिसाब से अपना कैपेसिटी आया है उस हिसाब से A B और C का इफिशियंसी निकला है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A और B दोनों नल तो खुला था, इसका मतलब क्या है कि C जो छिद्र है वो भी शुरू से खुला हुआ होगा, जो C जो छिद्र है वो A और B के साथ वो भी काम कर रहा होगा। इसका मतलब कि जब तीनों काम कर रहा होगा A प्लस B प्लस C, ठीक, तो जब तीनों काम कर रहा होगा तो कितना, 2x प्लस x, तो 3x माइनस 48 का काम हो रहा होगा। जब तीनों नल काम कर रहा होगा, मतलब दोनों नल और एक छिद्र, जब तीनों काम कर रहा होगा तो 3x माइनस 48 का काम हो रहा होगा। ठीक, तो अब समय कैसे निकलता है, तो ये टोटल कैपेसिटी कितना है 48x, टोटल कैपेसिटी 48x, और काम कितना का हो रहा है, तो 3x माइनस 48 का, 3x माइनस 48, और समय कितना लगा, तो समय हम निकाल चुके हैं, समय कितना 20 घंटे का समय लगा, तो इक्वल टू 20। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब यहाँ क्रॉस अब गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x इक्वल टू, ये 20 दिया 60x माइनस 48 दूनी 96, दैट इज 960, मतलब 48x इक्वल टू हो जाएगा 60x माइनस 48 दूनी 96, मतलब 960, 60x माइनस 960। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा कि 48x को वो साइड ले जाएंगे तो माइनस में, और 960 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब कि 60x में 48x जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12x, 12x इक्वल टू कितना 960, 12x इक्वल टू 960। कैसे कि 48x को उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो 60x माइनस 48x दैट इज 12x, और माइनस 960 है, इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस 960 हो जाएगा, मतलब 12x इक्वल टू कितना हो गया 960, मतलब कि x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 960
बटा 12, तो 12 8 96 और ये 0 80। मतलब ये जो 80 आया वो क्या आया, 80 घंटा। वो एक्स क्या पकड़े थे, एक्स सी का ही क्या पकड़े थे कि समय की सी मान लेते हैं कि एक्स घंटा में टंकी को खाली कर दिया, और यही एक्स का मान कितना आया 80 घंटा। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, तो अकेले वो जो छिद्र है वो भरे हुए टंकी को 80 घंटा में खाली कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 80 आवर, ठीक 80 घंटा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पहले ये जो स्टेप किए वो सिर्फ इसलिए किए कि वो समय पता चल जाए कि समय कितना लग रहा है उस टंकी को भरने में, ठीक। और उसके बाद पहले स्टेप के जैसा फिर से इसको हम ए 24 घंटा में, बी 48 घंटा में, सी मान लिया सिर्फ यहाँ पे कि एक्स घंटा में खाली कर सकता है। उसी हिसाब से टोटल कैपेसिटी निकाल दी इन तीनों के एलसीएम से, और फिर ए बी सी का एफिशिएंसी, तीनों काम किया साथ में, क्योंकि ए और बी जब नल खुला था साथ में छिद्र भी काम कर रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ पानी निकाल रहा होगा। तो तीनों जब काम करेगा तो 3x - 48 का काम करेगा। तो समय कैसे निकालते थे, तो टोटल कैपेसिटी में इस टोटल इफिशियंसी को डिवाइड करके, तो 48x बटा 3x - 48 इक्वल टू 20। 20 क्यों, क्योंकि 20 घंटे का समय लगा। ये भी हम यहाँ से निकाल चुके थे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 80, और यही x क्या पकड़े थे कि c मान लेते हैं कि x घंटा में खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन जो पूछा था अपना कि अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, तो अकेले जो छिद्र है वो भरे हुए टंकी को 80 घंटा में खाली कर देगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक। सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, उसी हिसाब से करेंगे हम। आइए करते हैं। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं वो विद्युत पंप ए है जो उसको 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है। बोल रहा है कि टैंक में एक रिसाव होने के कारण उसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगा, ठीक। अब यहाँ पे वो मान लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे इसकी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम वैसे ही किए, इसमें भी हम वैसे करेंगे कि इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि पंप जो ए है वो उसको 3 घंटा में भर सकता है, और वो रिसाव मान लेते हैं कि बी है जो उसको x घंटा में खाली कर सकता है। रिसाव से क्या होता है, रिसाव से पानी निकलता है। अरे तो जो क्या बोला कि विद्युत पंप जो है वो 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 3.5 घंटा, मतलब आधा घंटा जो ज्यादा समय लगा उसको भरने में, वो किसके कारण लगा, वो रिसाव के कारण लगा, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए जो है वो पंप है वो 3 घंटे में भर सकता है, और बी वो रिसाव का नाम है जो उसको x घंटा में खाली कर सकता है। खाली करने वाला इसीलिए इसके आगे माइनस का साइन लगा है, ठीक। तो इस हिसाब से टोटल कैपेसिटी कितना है सर, तो टोटल कैपेसिटी है 3x। टोटल कैपेसिटी कितना है, तो टोटल कैपेसिटी है 3x। इसका मतलब कि ए जो है वो प्रति घंटा कितना लीटर पानी भरता होगा, तो 3x/3, तो 3x/3 करोगे तो ये कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा x। और b प्रति घंटा कितना पानी खाली करता होगा, तो 3x बटा -x, मतलब ये हो जाएगा -3, ठीक। तो वो जो पंप पानी भर रहा है प्लस वो जो रिसाव है उस टैंक में, वो दोनों साथ में काम करेगा। तो जब दोनों साथ में काम कर रहा होगा तो दैट इज a + b जब हो रहा होगा तो ये कितना काम हो रहा होगा, तो x - 3 का काम हो रहा होगा, ठीक। x - 3 का काम हो रहा होगा। तो टोटल समय कितना लगा है सर, तो टोटल कैपेसिटी कितना 3x, और दोनों जब काम कर रहा है तो x - 3 का काम कर रहा है, और उस हिसाब से समय जो है वो आपका लगा है 3.5 घंटे का समय लगा है, ठीक। ये समय आपको दे दिया है। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे कि टोटल कैपेसिटी है 3x का सर, तो 3x डिवाइड बाय ये ए और बी दोनों मिलिए कितना काम कर रहा है, तो ये x - 3 का काम कर रहा है। तो डिवाइड करने के बाद क्या निकलता था, समय निकलता था। यही समय आपको दे दिया है 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा है ना, 3.1/2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7/2 घंटा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 3x डिवाइड बाय x - 3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो 7/2, 7/2, ठीक। अब इसको क्रॉस में गुना कीजिए तो 3 दूनी हो गया ये 6x इक्वल टू ये क्रॉस में गुना होगा तो ये हो जाएगा 7x - 21, 7×21, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 6x को उधर ले जाओ और -21 को इधर ले आओ। तो 6x को उधर ले जाओगे तो 7x - 6x दैट इज x, और ये -21 है इधर आएगा तो ये +21 हो जाएगा। मतलब कि x इक्वल टू कितना आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 21। x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 21। तो क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक जो है वो 21 घंटे में खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x क्या माने थे, तो x b क्या था, b रिसाव था,
पी क्या था, बी जो है वो रिसाव था, और इसी का हम माने थे कि ये x घंटा में मान लेते हैं कि उस टंकी को खाली कर दिया होगा, या x घंटे में उस टंकी को खाली करता होगा, और वही x का मान आ गया आपका 21 घंटा। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना हुआ 21 घंटा, कि सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा, तो सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक जो है वो 21 घंटे में खाली हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी को भरते हो तो छोटा पाइप उसे कितने समय में भरेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये इफिशियंसी बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे कि अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर किए होंगे, टाइम एंड वर्क का 6 वीडियो है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो। तो टाइम एंड वर्क में भी इफिशियंसी बेस्ड जब हम करवा रहे थे, उसमें हम बोले थे कि जब भी इफिशियंसी बेस्ड टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन का अगर चर्चा हो जाए तो हम डायरेक्ट 1 डे वर्क से स्टार्ट करेंगे। उसी तरह पाइप एंड सिस्टम में भी अगर इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन का चर्चा हो जाए तो डायरेक्ट हम 1 डे वर्क से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, 1 डे वर्क से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि टाइम एंड वर्क में जो आपका कंसेप्ट एक बार बिल्डअप हुआ माइंड में, सेम कंसेप्ट आपका पाइप एंड सिस्टम में भी यूज हुआ। ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क में कुछ अलग कंसेप्ट एफिशिएंसी बेस्ड हो गया, या फिर पाइप एंड सिस्टम में कुछ अलग कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा दिमाग पजलिंग हो जाता है। ठीक, तो कंसेप्ट एक होना चाहिए जो कि हर जगह सूट कर जाए। तो उसी हिसाब से इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हम टाइम एंड वर्क में किए थे, सेम कंसेप्ट को हम इफिशियंसी बेस्ड, चूंकि ये भी है क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। 3 गुना जल्दी भर सकता है, 4 गुना जल्दी भर सकता है, 5 गुना लेट से भरता है। तो ये क्या है, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो डायरेक्ट हम इसको सेकंड स्टेप दैट इज 1 डे से स्टार्ट करेंगे। 1 डे वर्क बोल दो, या फिर पाइप एंड सिस्टम के केस में 1 डे कैपेसिटी बोल दो, ये पर आवर कैपेसिटी बोल दो। ठीक, तो एक बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। तो मान लेते हैं कि एक पाइप ए जो है, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से काम कर रहे हैं कि मान लेते हैं पाइप ए जो है वो 1 यूनिट का काम करता होगा या 1 लीटर प्रति मिनट पानी भरता होगा। तो बी जो है वो क्वेश्चन के अनुसार कितना भरता होगा, तो ये 3 लीटर प्रति मिनट पानी भरता होगा। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। तो 3 गुना जल्दी भर सकता है, इसका मतलब क्या कि ए अगर 1 लीटर पानी भरता होगा तो बी 3 लीटर पानी भरता होगा। ठीक, यहाँ संख्याएं आप कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते बस क्वेश्चन के हिसाब से इसको यहाँ पे मैनिपुलेट कर देना है। ठीक, आइए पहले इससे हम बनाते हैं कि ए अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो बी 3 यूनिट काम करता होगा। इसका मतलब कि ए अगर 1 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा तो बी जो है वो 3 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी को भरते हो, तो अगर दोनों पाइप मिलेगा दैट इज कि ए प्लस बी दोनों पाइप जब मिलेगा तो कितना लीटर पानी भरेगा, तो 3 और 1 4 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है कि दोनों पाइप जब मिल रहा है तो 3 और 1 4 लीटर का पानी प्रति मिनट भरता होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी को भर देते हैं तो ये 4 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। तो 36 मिनट में कितना पानी भर देता होगा सर, तो 4 × 36, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12 और 2 14, 144। तो ये 144 क्या आया, ये 144 आपका टोटल कैपेसिटी आया। मतलब कि उस टंकी का क्षमता क्या है ये अपना निकला। कैसे कि दोनों जो नल है वो 4 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा, और बोल रहा है कि 36 मिनट में टंकी को भर देता है। तो 36 में कितना भर देता होगा, तो 4 × 36 दैट इज 144 लीटर पानी भरता होगा। मतलब उस टंकी की क्षमता क्या हो गया, 144 लीटर। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि तो छोटा पाइप उसे कितना समय में भरेगा। तो छोटा पाइप अपना कौन सा है, छोटा पाइप ए है। क्यों, क्योंकि ये 1 लीटर पानी प्रति मिनट भर रहा है और बी जो है वो 3 लीटर पानी प्रति मिनट भर रहा है। तो छोटा पाइप कौन हुआ, छोटा पाइप ए हुआ। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा पाइप उसे कितना समय में भरेगा। तो टोटल भरना कितना है सर, 144 लीटर पानी भरना है, और ये प्रति मिनट कितना भर रहा है ए, तो ये 1 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। तो मतलब 144/1 दैट इज 144 मिनट। 144 मिनट मतलब क्या हुआ कि छोटा पाइप उसे कितना समय भरेगा, तो छोटा पाइप जो है उसको 144 मिनट में भर देगा। ठीक, यहां पे आप कुछ भी संख्या है, मान लो कि इसी को हम ए मान लेते हैं कि 3 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। तो उस केस में बी कितना भरता होगा सर, तो बी जो है वो 9 लीटर पानी भरता होगा। इसको हम थोड़ा सा दूसरा एक लेके हम बनाते हैं। अभी तो 144 मिनट आ गया,
इसमें संख्याएं आप दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन बस क्वेश्चन के अनुसार इसको मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है वो 3 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार बी कितना भरता होगा, तो बी जो है वो 9 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया कि एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भरता है, मतलब ए 3 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा, तो बी जो है वो 9 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। कैसे? 3 तिहाई 9, 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी को भर देते हैं, तो दोनों पाइप जब मिलेगा तो कितना पानी भरेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी करोगे तो 9 और 3 12, मतलब कि 12 लीटर पानी प्रति मिनट भरता होगा। और बोल रहा है कि 36 मिनट में भर देता है, तो 36 मिनट में टोटल कितना पानी भर देगा, तो 12 × 36, तो ये बरछक 12 सीजे कितना, बरछक 72, 72 के 2 हाथ में 7, अब 12 तिया होता है 36, 36 और 7, तो 36 और 4 40 और 3 43, मतलब 43, 432। तो अगर हम संख्याएं अलग लिए, मतलब कि अगर यहाँ 3 लिए, यहाँ अगर हम 9 लेंगे फिर उस केस में, तो उस केस में अपने एफिशिएंसी मतलब टोटल कैपेसिटी कितना की निकलेगा, तो टोटल कैपेसिटी 432 लीटर का निकलेगा। लेकिन हमारा आंसर सेम होना चाहिए, हमारा आंसर सेम ही आएगा, संख्याएं कुछ भी आ जाए, ठीक। तो ये 432 क्या होगा, टोटल कैपेसिटी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा पाइप उसे कितना समय में भरेगा, तो छोटा पाइप प्रति मिनट कितना भरा है, 3 लीटर, अब भरना कितना है 432, तो समय कितना लेगा सर, तो ये 432 और डिवाइड बाय ये 3, क्योंकि छोटा पाइप 3 लीटर पानी जो है प्रति मिनट भर रहा है, तो 432/3। अब इसको हम काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 13, 3 चके 12 और फिर 12, 3 चके 12, मतलब 144 मिनट। आप देखिए कि इसके पहले भी 144 मिनट आया था, इसमें भी 144 मिनट आया, मतलब क्या हुआ कि संख्याएं आप कुछ भी लो, आपका आंसर सेम आएगा, बशर्ते कि जो संख्या लोगे उसी के अनुसार इसको यहाँ पे मैनिपुलेट करना होगा, ठीक। अगर आप इसको 4 लेते तो फिर यहाँ 12 लेना पड़ता, अगर इसको आप 6 लेते तो यहाँ इसको 18 लेना पड़ता। संख्याएं कुछ भी ले सकते हो, बस क्वेश्चन 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट बोल दिया है, तो इसलिए 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट के केस में इसको आप लेके बनाओगे। आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है, अगले घंटे में 10% पानी खाली हो जाता है। 5 घंटे तक ऐसा ही होने पर टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो एकदम बेसिक वे में इसको आप बना सकते हो। क्या बोल रहा है कि एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है, अगले घंटे में 10% खाली हो जाता है, और ऐसा ही 5 घंटे तक चला अगर, तो टैंक बोलता है कि लास्ट में कितना प्रतिशत भाग उसका भरा हुआ होगा, ठीक। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 5 घंटा तक चल रहा है ये प्रोसेस, तो क्या है कि एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है, तो मान लेते हैं ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा और ये 5वां घंटा, 5 घंटा का चर्चा है, ठीक। 1 से लेकर 5 तक लिख लिए। तो पहला घंटा में ये 25% टैंक भरता है, ठीक, और दूसरा घंटा में ये 10% खाली हो जाता है, मतलब -10% लिख सकते हैं। खाली हो रहा मतलब क्या, माइनस, और भर रहा मतलब क्या, प्लस में 25, ठीक। तो पहला घंटा में 25% भरा, ठीक, दूसरा घंटा में 10% खाली हो गया, तीसरा घंटा में फिर से 25% भरेगा, और चौथा घंटा में फिर से 10% खाली हो जाएगा, तो -10, और 5वां घंटा में फिर से 25% पानी भर जाएगा, ठीक। बस अब सम कर लीजिए, सम कर लोगे तो 25 25 25 तो 25 दिया 75, तो 75% तो इधर है डायरेक्ट, अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 10% यहाँ और 10% यहाँ, मतलब -20%, तो 75% में 20% गया, मतलब 55%, 55%। मतलब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन था कि एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है, अगले घंटे में 10% पानी खाली हो जाता है, 5 घंटे तक ऐसा ही होने पर टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। तो 5 घंटे तक अगर सेम प्रोसेस चलेगा तो टैंक का 55% भाग जो है वो भर जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए और वीडियो को आप देख सको। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।